राहुल ने एक्स्ट्रा इनकम के लिए नाइट शिफ्ट ली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात से उसकी असली जिंदगी शुरू होगी। एक ऐसी डायरी जो उसका फ्यूचर लिख रही थी, उसके दिमाग को कंट्रोल कर रही थी, और एक ऐसी गलती जिसे उसने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े बिना एक्सेप्ट कर लिया। रात के 2:17 से पहले तक वो नॉर्मल था। उसके बाद एक्सपेरिमेंट शुरू। सेक्टर 35 की एक पुरानी कमर्शियल बिल्डिंग। दिन में यहां छोटे मोटे स्टार्टअप्स, कॉल सेंटर और अकाउंटिंग ऑफिसेस चलते थे, लेकिन रात में वहां सिर्फ एक शख्स काम करता था, राहुल। उम्र लगभग 29 साल। दिन में वह एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में जूनियर एग्जीक्यूटिव था। ईएमआई, किराया, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ उसके सिर पर था। इसलिए उसने एक्स्ट्रा इनकम के लिए नाइट शिफ्ट ले ली थी। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक डेटा एंट्री का काम, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, कभी कभी सर्वर लॉग्स चेक करना। पहले महीने सब नॉर्मल था, बिल्डिंग खाली, सन्नाटा। लेकिन फिर एक पैटर्न शुरू हुआ। एक रात 2:17 सीसीटीवी स्क्रीन पर 6th फ्लोर का कॉरिडोर कैमरा ब्लिंक हुआ। स्क्रीन पर स्टैटिक आया, फिर साफ हुआ, और वहां कॉरिडोर के एंड पर कोई खड़ा था, काली शैडो जैसी आकृति। राहुल ने सोचा शायद गार्ड होगा, लेकिन गार्ड ग्राउंड फ्लोर पर था, और 6th फ्लोर की कंपनीज तो रात में बंद रहती थी। उसने जूम किया, इमेज क्लियर नहीं थी, कोई इंसानी आकृति थी। 2 सेकंड बाद स्क्रीन नॉर्मल, कॉरिडोर खाली। राहुल ने खुद को समझाया ग्लिच या सर्वर लैग होगा। लेकिन उस रात के बाद हर दिन 2:17 पर वही कैमरा फ्लिकर करता, और हर बार कुछ न कुछ अजीब दिखता। तीसरे हफ्ते में चीजें पर्सनल होने लगी। राहुल अपने डेस्क पर काम कर रहा था। उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर, मैसेज, ऊपर मत आना। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा प्रैंक होगा। उसने गार्ड को कॉल किया। गार्ड ने साफ कहा, ऊपर कोई नहीं गया। रात 2:17 पर कैमरा फिर ब्लिंक। 6th फ्लोर की ग्लास कैबिन के अंदर लाइट जली हुई थी, लेकिन उस फ्लोर की बिजली मेन स्विच से बंद रहती थी। राहुल ने खुद जाकर चेक करने का फैसला किया। लिफ्ट ऊपर गई, दरवाजा खुला, सामने लंबा कॉरिडोर, दोनों तरफ ग्लास कैबिन्स, सब अंधेरा, लेकिन कॉरिडोर के एंड पर एक कैबिन में हल्की सी लाइट। राहुल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, कैबिन के पास पहुंचा। अंदर एक लैपटॉप खुला था, स्क्रीन पर एक्सेल शीट, और उसमें उसका नाम लिखा हुआ था, राहुल शर्मा। डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सैलरी डिटेल्स, लोन अमाउंट, फैमिली मेंबर्स के नाम, हर चीज। राहुल का गला सूख गया। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, स्क्रीन अचानक ब्लैंक, और पीछे से हल्की सी आवाज, जैसे कोई फुसफुसाया हो, लेकिन कॉरिडोर खाली था। अगले दिन उसके बॉस ने कैजुअल टोन में पूछा, कल रात 6th फ्लोर पर क्या कर रहे थे? राहुल चौंका। उसने कहा, चेक करने गया था। बॉस ने लैपटॉप घुमाया। सीसीटीवी फुटेज स्क्रीन पर साफ दिख रहा था। 2:17 लिफ्ट से राहुल उतरता है, कॉरिडोर में चलता है, कैबिन में जाता है, लेकिन कैबिन में जाते ही फुटेज ब्लैंक। फिर 20 मिनट बाद राहुल बाहर आता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ था, एक ब्लैक डायरी। राहुल को याद ही नहीं था। बॉस ने पूछा, डायरी कहाँ है? राहुल के पास जवाब नहीं था। शाम को घर पहुंचा तो उसके बैग में वही डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, दूसरी शिफ्ट शुरू हो चुकी है। उसके बाद तारीखें, हर पन्ने पर फ्यूचर डेट्स, और हर डेट के सामने एक घटना। कुछ डेट्स पर लिखा था, प्रमोशन, फादर हॉस्पिटल, मेजर एक्सीडेंट अवॉइडेड, जॉब चेंज। राहुल ने कैलेंडर चेक किया, 3 डेट्स ऑलरेडी मैच हो चुकी थी। डायरी में जो लिखा था वही हुआ था। राहुल के हाथ कांपने लगे। क्या कोई उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा था, या कोई उसे कंट्रोल कर रहा था? अगली रात 2:17, कैमरा फ्लिकर। इस बार शैडो साफ दिखी।
वो राहुल जैसा ही लग रहा था। अचानक राहुल के फोन पर मैसेज, टाइम टू कंप्लीट द पेंडिंग टास्क। डायरी में अगले दिन की एंट्री थी, 6th फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट साइन। राहुल को याद नहीं था कि उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई किया हो, लेकिन 6th फ्लोर पर एक पुरानी कंपनी थी जो पिछले साल बंद हो चुकी थी, न्यूरोसिंक एनालिटिक्स। इंटरनेट पर सर्च किया, कंपनी रिपोर्टेडली बैंकरप्ट, लेकिन रूमर्स थे वो बिहेवियरल डेटा और सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस पर प्रयोग कर रहे थे। राहुल धीरे धीरे डायरी के हिसाब से डिसीजंस लेने लगा। अननोइंगली प्रमोशन की एंट्री थी। उसने बॉस से सैलरी डिस्कशन शुरू किया। रिजल्ट, प्रमोशन कंफर्म। फादर हॉस्पिटल, अगले हफ्ते फादर की तबीयत खराब हुई, लेकिन टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच गया। एक्सीडेंट अवॉइडेड। एक दिन बाइक का ब्रेक अचानक फेल हुआ, लेकिन उसने स्पीड पहले ही स्लो कर दी थी। डायरी उसे गाइड कर रही थी। या मैनिपुलेट, हर रात 2:17 पर शैडो दिखती और डायरी की नई एंट्री अपने आप लिखी हुई मिलती। एक रात डायरी में लिखा था, सच जानने की कीमत देनी होगी। उस दिन 2:17 पर लिफ्ट अपने आप 6th फ्लोर चली गई। राहुल ने इस बार डिसाइड किया, जो होगा देखा जाएगा। कॉरिडोर में इस बार सभी लाइट्स ऑन थी। कैबिन के अंदर लैपटॉप, स्क्रीन पर लाइव कैमरा फीड चल रहा था। फीड में राहुल दिख रहा था, रियल टाइम, और उसके पीछे वही शैडो। शैडो धीरे धीरे सॉलिड होती जा रही थी। फेस साफ दिखा, वो राहुल ही था, लेकिन आंखें खाली। लैपटॉप स्क्रीन पर टेक्स्ट फ्लैश हुआ, सेकंड शिफ्ट इज द रियल यू। न्यूरोसिंक एनालिटिक्स का लोगो स्क्रीन पर आया। मैसेज, ह्यूमन माइंड वर्क्स इन डुअल मोड, डे पर्सनालिटी एंड नाइट एग्जीक्यूटर। नाइट एग्जीक्यूटर मेक्स ऑप्टिमाइज्ड डिसीजंस फॉर सर्वाइवल एंड प्रॉफिट। राहुल समझने लगा, क्या उसकी नाइट शिफ्ट असल में एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी? क्या बिल्डिंग के सर्वर्स सबकॉन्शियस सिग्नल्स भेज रहे थे? क्या डायरी उसी नाइट पर्सनालिटी ने लिखी थी? अचानक मेमोरी फ्लैश। उसे याद आया, 6 महीने पहले जॉब सर्च करते समय उसने एक ऑनलाइन बिहेवियरल स्टडी फॉर्म भरा था। हाई पेइंग पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, टर्म्स एंड कंडीशंस लॉन्ग थे। उसने पढ़े बिना एक्सेप्ट किया। न्यूरोसिंक एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका था। नाइट शिफ्ट के दौरान ब्रेन वेव्स मॉनिटर हो रहे थे, माइक्रो सजेशंस दी जा रही थी, और उसका दूसरा वर्जन, जो ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा रूथलेस था, वो डिसीजंस ले रहा था। डे राहुल इमोशनल था, नाइट राहुल कैलकुलेटेड। डायरी नाइट राहुल की प्लानिंग थी। स्क्रीन पर फाइनल मैसेज आया, मर्ज रिक्वायर्ड। अगर मर्ज नहीं हुआ तो सिस्टम शट डाउन करेगा। डायरी की लास्ट एंट्री, ईदर एक्सेप्ट कंट्रोल और लूज एवरीथिंग। राहुल के फोन पर बैंक अलर्ट आया, अकाउंट बैलेंस 0, EMI ऑटो डेबिट फेल, फादर हॉस्पिटल बिल पेंडिंग, प्रमोशन लेटर होल्ड, सब कुछ फ्रीज। सिस्टम ने क्लियर मैसेज दे दिया था, नाइट एग्जीक्यूटर के बिना सर्वाइवल मुश्किल, लेकिन मर्ज का मतलब था अपनी इमोशंस, गिल्ट, हेजिटेशन खो देना। राहुल ग्लास के सामने खड़ा था, शैडो उसके सामने। 2:17 से 2:18 होने में कुछ सेकंड्स। शैडो ने हाथ बढ़ाया और उसी मोमेंट पूरी बिल्डिंग की लाइट्स ब्लिंक हुई। सीसीटीवी स्क्रीन्स ब्लैक, साइलेंस। अगले हफ्ते राहुल ने जॉब चेंज कर ली, सैलरी डबल, फादर का ट्रीटमेंट स्मूथली चलने लगा, लोन क्लियर होने लगा। लेकिन अब 2:17 पर उसके घर के स्टडी रूम में लाइट अपने आप जल जाती है, लैपटॉप स्क्रीन ब्लिंक करती है। नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब राहुल डायरी खुद लिखता है। दिन में वो नॉर्मल दिखता है, सिंपल, फ्रेंडली, लेकिन रात में वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, वो कैलकुलेट करता है। और कहीं ना कहीं न्यूरोसिंक के सर्वर्स अभी भी एक्टिव है, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स कभी बंद नहीं होते, बस अपग्रेड हो जाते हैं।